हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब भले चंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु हमें रात भर संभाले और आज के नए दिन में प्रवेश कराए, जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, प्रभु हमारे जीवन में हर एक दिन को जोड़ते हैं। प्रभु हमारा रचनाकार है। प्रभु ने हमारे नथुनों में जीवन का श्वास को फूके हैं और प्रभु हमारे जीवन को जीने के तरीके को जानता है। प्रभु जानता है कि हम कैसा चलते हैं, कैसा हमारा जीवन है, क्या हम सोचते हैं, क्या हमारे जीवन में लोगों के प्रति सोच है या हमारे खुद के प्रति हमारा कैसा सोच है। प्रभु हमारे ऊपर अनुग्रह किए हैं, प्रभु हमारे ऊपर दया किए हैं कि प्रभु ने हमें चुना है। हम उन संसार के लोगों की तरह भटक नहीं रहे हैं, हम सच्चाई को जानते हैं। आज भी कई लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन हमें परमेश्वर ने इसलिए चुना है कि हम लोगों को परमेश्वर के बारे में बता पाए, परमेश्वर के सुसमाचार को बता पाए। हमारे जीवन का हर एक दिन जुड़ता है, हम हर एक दिन में प्रवेश करते जा रहे हैं और एक एक दिन हमारे जीवन से बीतते जा रहा है, लेकिन हमारा जीवन का यह उद्देश्य है कि हम परमेश्वर के कार्यों को किस तरह से करते हैं। हाँ प्रियो, आज प्रभु हमें सुरक्षित रखे हैं, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करो। लेकिन प्रभु ने आपको जिस कार्य के लिए चुना है उसे आप पूरा करें। हालेलुया। आइए प्रियो, हम प्रभु का धन्यवाद करें आज के दिन के लिए और उसके बाद हम वचन के द्वारा वचन से आशीष को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद स्वर्ग में विराजमान खुदा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को प्रणाम करते हैं। प्रभु आपके चरण के निकट आती हूँ पिता परमेश्वर, और जितने भी भाई बहन इस संगति में जुड़े हैं खुदा पिता, उनके लिए मैं दुआ करती हूँ पिता कि प्रभु आपने जो दया, जो अनुग्रह इनके जीवन में किया है पिता, उस अनुग्रह, उस दया का पिता परमेश्वर ये धन्यवाद करते रहें। और आप जिस योजना को इनके जीवन में बनाए हो प्रभु, उस योजना को ये पूरा करने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आपने सभी के लिए कार्य रखा है पिता। मेरे पिता, इस संसार में ये खोकर ना रहे पिता परमेश्वर, आपकी योजना जो है प्रभु, वो योजना में ये चलने पाए, ये भटकने ना पाए पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। पिता, आपके वचन के लिए दुआ करती हूँ कि वचन के द्वारा प्रभु आपके बच्चे ब्लेस हो पिता। वचन के द्वारा आप बातचीत करें पिता परमेश्वर, और वचन 100 गुना फल लेकर इनके जीवन में आने पाए पिता। आपका धन्यवाद करती हूँ। इस दुआ को उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन। आइए प्रियो, आप सब निकालेंगे यशायाह 29 अध्याय का हम 15 और 16 आयत को पढ़ेंगे। लिखा है, हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते और अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं, हमको कौन देखता है, हमको कौन जानता है। तुम्हारी कैसी उल्टी समझ है, क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा? क्या बनाई हुई वस्तु अपने कर्ता के विषय कहे, उसने
मुझे नहीं बनाया, या रची हुई वस्तु अपने रचने वाले के विषय कहे वह कुछ समझ नहीं रखता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते हैं। परमेश्वर ने हम सबको बनाया प्रियो, परमेश्वर के द्वारा हम बने हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मेरे काम छिप जाएंगे या मेरे पाप छिप जाएंगे, तो परमेश्वर से कुछ भी नहीं छुपा है। चाहे वो पाप अंधेरे में किया हो, चाहे वो पाप छुप के किया हो, चाहे वो पाप लोगों की नज़र में गुप्त हो, लेकिन परमेश्वर की नज़र से कुछ भी नहीं छुपा है। परमेश्वर हम सबका रचयिता है, परमेश्वर हम सबको बनाने वाला है, और परमेश्वर जानता है कि कौन व्यक्ति किस जगह में कौन से कार्यों को कर रहा है, कौन व्यक्ति किस समय किस सोच को रख रहा है और अपने कार्यों को कर रहा है। परमेश्वर से कुछ भी नहीं छिपा है। परमेश्वर मन को जानता है, परमेश्वर मन को जांचता है, परमेश्वर आपके कार्यों को देखता है, परमेश्वर अपनी आंखें आपकी ओर लगा के रखा है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे पाप उजागर नहीं होंगे, मेरे पाप लोग नहीं देख पाएंगे, तो परमेश्वर के नज़र से कुछ भी पाप नहीं छुपा है। परमेश्वर हर एक पापों को देखते हैं, हर एक कार्यों को देखते हैं। अगर ये सोचे व्यक्ति कि अंधेरा में किया हुआ पाप नहीं दिखेगा, तो ये बातें, ये वचन प्रकट करता है कि प्रभु हर एक बातों को देखता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता, हाय उन पर, हाय कहा जा रहा है उनके लिए, हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते और अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं, हमको कौन देखता है, हमको कौन जानता है। तुम्हारी कैसी उल्टी समझ, इस वचन में कहा गया है कि तुम्हारी कैसी उल्टी समझ है। क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा? जो कुम्हार है वो मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा। वो कुम्हार तो मिट्टी से वस्तुओं को, बर्तनों को, सामानों को बनाता है। क्या वो कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा? हमारा कुम्हार हमारा परमेश्वर है। क्या उससे कुछ छुपा है? हालेलुया। क्या उससे कुछ छुपा है? कुछ भी नहीं। क्या बनाई हुई वस्तु अपने कर्ता के विषय कहे, उसने मुझे नहीं बनाया, या रची हुई वस्तु अपने रचने वाले के विषय में कहे वह कुछ समझ नहीं रखता। अपने बनाने वाले को धोखा नहीं दे सकते, अपने रचने वाले को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा बनाने वाला परमेश्वर आपको नित्य देखता है। क्या आप अच्छा कर रहे, क्या आप बुरा कर रहे, क्या आपके पाप किस तरफ क्या है, क्या आप किसी व्यक्ति को छल कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कपट कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के प्रति आपके मन में छल है, या आप किसी को धोखा दे रहे हैं, क्या आप कहीं पाप कर रहे हैं, क्या आप किसी की भलाई कर रहे हैं। हर एक चीज़ें परमेश्वर के नज़र में है प्रियो। मनुष्य से आप पाप छिपा सकते हैं, मनुष्यों को आप ये दिखा सकते हैं कि मैं तो पाक हूँ, पवित्र हूँ। आप लोगों को एक रूप दिखा सकते हैं, आप लोगों के सामने पाखंड कर सकते हैं,
लेकिन परमेश्वर के सामने पाखंड नहीं कर सकते। आप जैसे हैं, आप जैसा सोचते हैं, आपके अंदर क्या चलता है, परमेश्वर सारा कुछ जानता है। हर एक जगह में लिखा हुआ है, अगर तुम अच्छे काम करोगे तो उसके अनुसार, बुरे काम करोगे उसके अनुसार आपका न्याय होगा। हम सब का न्याय हम जो कुछ भी करते हैं परमेश्वर से कुछ भी नहीं छिपा है। परमेश्वर सारा कुछ जानता है, वो हमें बनाने वाला है। एक कुम्हार जब मिट्टी से बर्तनों को बनाता है, वो जानता है वो किस रीति से उसे बनाया है। वो जानता है वो किस तरह से मिट्टी को गूंदा है, किस तरह से वो उसको साना है और फिर उसके बाद एक आकार दिया उसको। परमेश्वर भी हमें जानता है, परमेश्वर भी हमारा रचनाकार है। परमेश्वर जानता है कि हम किस तरह से सोच रखते हैं, हम किसके लिए क्या करते हैं। तो प्रियो, ये जान लो कि परमेश्वर से कुछ भी नहीं छुपा है। अगर आज आपके ऐसे काम है जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है, तो आज ही उस कार्यों को छोड़े, आज ही पश्चाताप करे, आज ही परमेश्वर के पास घुटने में आए और कहे, प्रभु मैंने ये पाप किया। ये ना सोचे कि परमेश्वर आपके पापों को नहीं देखते हैं। ये नहीं सोचना कि परमेश्वर आपके व्यभिचार को नहीं देखते। ये नहीं सोचना कि कोई किसी के लिए बुरा दृष्टि कर रहा है और परमेश्वर नहीं देखते। ये नहीं सोचना, क्योंकि परमेश्वर सारा कुछ देखते हैं। सारा कुछ परमेश्वर के नज़र में है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको ब्लेस करे। हालेलुया। आइए प्रियो, अपनी हर एक गलती, अपने हर एक भूल चूक को प्रभु के सामने रखिए, क्योंकि प्रभु क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद खुदावन। हाँ पिता परमेश्वर, मेरे खुदा, कोई व्यक्ति अगर ऐसा है पिता परमेश्वर जो अपने गलतियों को आज माफ़ी मांगता है पिता, वो पश्चाताप करता है पूरे मन से पिता, तो उसे क्षमा करे मेरे खुदा। पिता परमेश्वर उनके पापों को, उनके गुनाहों को क्षमा करे पिता, ताकि दोबारा वो उस गलतियों को ना करने पाए। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद 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 करती पिता। ओ रा बाबा बारी बो रोह सुंदो कोरी बारा हबा करी बो रोह बोरी बा, ओ राबा राबा हकारी हमाकारा बा हबा करी बो रोह बोरी बारा बाबा बारी बारा बा। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। ओ रंद्रा करा बा हबा करी बो रोह बोरी बारा बारा बा। धन्यवाद पिता परमेश्वर। दिन भर प्रभु इन भाई बहनों को संभाले पिता, इनके कार्यों को ब्लेस करे, इनके साथ साथ रहे प्रभु। इनके जीवन से दुष्ट की सारी युक्ति कैंसल हो पिता। पिता आपके सुंदर वचन के अनुसार प्रभु, कि आप प्रभु नित्य देखते अपने लोगों को पिता, वो अंधकार में भी पाप करते हैं, आपकी नज़र से कुछ भी नहीं छुपा पिता परमेश्वर। आपके भय में चलने पाए प्रभु मेरे खुदावन, ये लोग आपके भय में चलने पाए जो प्रभु ये सोचते हैं कि हमें तो कोई नहीं देखता प्रभु, वो समझने पाए, वो जानने पाए कि परमेश्वर की निगाहों से कुछ भी नहीं छुपा है। मेरे खुदा, मैं आपका धन्यवाद 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 करती हूँ प्यारे पिता, और इस दुआ को उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। प्रभु हमारे साथ है प्रियो। प्रभु हम जीते जी अगर अपनी गलतियों, अपने गुनाहों को मान ले और हम उस बुरे रास्ते से फिर जाए, तो परमेश्वर हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर है। अगर किसी के द्वारा भी कुछ भी गलती हो रहा है, तो परमेश्वर से माफ़ी मांगे, परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु महान है, प्रभु दयालु है, करुणामय परमेश्वर है। आप एक अच्छा लाइफ जिए, एक सिधाई का लाइफ जिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार जिए, किसी का दिल को ना दुखाए, किसी से फ़ायदा ना उठाए,
और अपने हर एक पापों हर एक गुनाहों को क्षमा मांग ले। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।